हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। जैसा कि आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रेन से संबंधित प्रश्न, जिससे आप चाल, समय, दूरी किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं और अगर किसी एग्जाम में एक या दो सवाल आते ही आते हैं। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जिससे पहले ट्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना, दो चालें कब जुड़ती हैं या कब घटती हैं, ये सभी देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे, पोल को पार करती है तो दूरी होगी, जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई के बराबर ये दूरी तय करती है। इसी प्रकार जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, पुल या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी जो लंबाई दूरी तय करेगी वो अपनी खुद की लंबाई प्लस सुरंग या पुल या किसी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर पार गई है। इसमें जो दूरी होगी वो दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हों तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। v1 प्लस v2। विपरीत दिशा का मतलब अगर एक इस दिशा से आ रही है और दूसरी इस दिशा से आ रही है। यदि एक इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इसके ठीक विपरीत उल्टी दिशा में जाएगी। जब ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में चलें तो उनकी चालें घट जाती हैं, तो उनकी चाल हो जाएंगी v1 माइनस v2। एक ही दिशा का मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही, जैसे ये भी जा रही, तो उनकी चालें घट जाती हैं। जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा कर देंगे, हमें मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। इसी प्रकार से मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में हम सीधा 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटा में 60। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। इसमें सबसे पहले हमें सभी की जो यूनिट है वो एक ही में रखनी है। जैसे हमें 40 में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, टाइम सेकेंड में दिया है, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमें मीटर में पूछी है, क्योंकि ऑप्शन इसमें मीटर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 72 इंटू 5/18, 18 चौको 72, तो हमारी चाल हो गई 20। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी 20, दूरी हमें निकालनी है, समय हमें दिया है 15, तो दूरी हमारी हो जाएगी 15 दूनी 30, 300 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से ये सवाल है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड लेती है तथा उसकी लंबाई 120 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर रेलगाड़ी जो है ना वो खंभे, व्यक्ति किसी को पार करे तो जो दूरी तय करती है वो खुद की लंबाई की करती है। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें निकालनी है, दूरी 120, समय 12, चाल हमारी आ गई 10। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये हमारी है मीटर पर सेकंड में।
अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमने बताया था ना, कितने का गुणा करना है, 10 इंटू 18/5, 5 दूनी 10, तो हमारी चाल हो गई 36 किलोमीटर पर घंटा। जैसे हम बता चुके ना आपको, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा, उसी प्रकार से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में 18/5 का गुणा कर देंगे।